राजा रामचंद्र की जय। मैं भास्कर सिंह, राम राज्य प्रशासक, आज आपके मध्य आषाढ़ पूर्णिमा अर्थात जिसे गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं के दिवस के विषय में कुछ बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को अवश्य देखें और अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो गुरु पूर्णिमा है, तो इसी तरह के और भी तिथियों को मनाने की हमारे यहाँ परंपरा है, परंतु वर्तमान में पाश्चात्य संस्कृति, जिसको यूरोपीय संस्कृति भी आप कह सकते हैं, ने भी हमारे इन चीज़ों को नकल करके और तरह तरह के दिवस मनाने की व्यवस्थाएं वो लगातार कुछ वर्षों से चलाना उन्होंने प्रारंभ किया है। जैसे मदर्स डे, फादर्स डे, चॉकलेट डे, वुमेंस डे इत्यादि। और हम लोग भी कई बार उसी का नकल करके, जैसे हिंदी दिवस और भी इस तरह का, जैसे अभी योगा दिवस मनाने की व्यवस्था शुरू हुई, तो ये सारा ग्रेगियन कैलेंडर के हिसाब से हम मना रहे हैं। तो चूँकि हम भी उनके गुलाम ही रहे हैं और अभी मानसिक रूप से हम बहुत स्वतंत्र नहीं हो पाए हैं, तो हम उन्हीं को कॉपी कर रहे हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति बहुत ही प्राचीन संस्कृति है। हमारी संस्कृति में तिथियों को और दिवसों को मनाने की बहुत प्राचीन परंपरा है। तो इस प्राचीन परंपरा को आप देखेंगे तो ये कैसे मनाए जाते थे। सामान्यतः ये दो रूपों में मनाए जाते हैं। प्रथम स्वरूप होता है किसी का जन्म दिवस। तो जन्म दिवस वाले दिन आप जानते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ श्री राम नवमी मनाई जाती है, सीता नवमी मनाई जाती है, हनुमान जयंती, श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। इसी प्रकार से आप देखेंगे और भी हैं, जैसे अक्षय तृतीया है, बुद्ध पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है। ये सब जन्म दिवस के आधार पर मनाए जाते हैं। इसी तरह और भी हैं। इसी तरह एक और हमारे यहाँ परंपरा है जो घटनाओं के आधार पर मनाई जाती है। तो घटनाओं के आधार पर मनाने की जैसे परंपराओं में, जैसे जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा मनाया जाता है। इसी प्रकार से जब होलिका दहन हुआ, तो होलिका दहन मनाया जाता है। इसी प्रकार से विजयादशमी मनाई जाती है। इसी प्रकार से नरक चतुर्दशी मनाया जाता है, जिस दिन नरकासुर का श्री कृष्ण भगवान ने वध किया था। तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ जब घटनाएं होती, गीता जयंती मनाई जाती है, जिस दिन गीता का संदेश दिया गया था। तो इन घटनाओं को मनाने का हमारे यहाँ ये दो परंपराएं चलती हैं। तो इन्हीं परंपराओं को कॉपी करके यूरोपीय संस्कृति आज अपने को जो है एडवांस बताने का प्रयास कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि नकल कौन कर रहा है। अब हम आते हैं गुरु पूर्णिमा पे। तो जो गुरु पूर्णिमा का दिवस है वो जन्म दिवस के आधार पर है। वेद व्यास जी के जन्म दिवस को ही गुरु पूर्णिमा के गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। तो गुरु पूर्णिमा जो है वो बहुत ही, गुरु पूर्णिमा मनाने की जो व्यवस्था है, तो गुरुओं की भारत में बहुत प्राचीन परंपरा है। तो उसको राम राज्य की दृष्टि से देखेंगे कि गुरुओं की व्यवस्था ने किस प्रकार से एक साधारण राजकुमार को एक ऐसा राजा बनाया जो आज भी हमारे राजा माने जाते हैं। उनके मुख्य रूप से 3-4 गुरु हैं, जिनके विषय में हम यहाँ पे वर्णन करेंगे, जिनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका राजा रामचंद्र जी के रूपांतरण में, उनके जीवन के परिवर्तन में रहा है। सबसे पहले गुरु उनके आते हैं गुरु वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी उनके कुल गुरु हैं और वो परंपरा से उनके कुल के गुरु रहे हैं। उनके द्वारा श्री रामचंद्र जी को जब वो भ्रम की स्थिति में होते थे, अवसाद की स्थिति में हुए, तो उनको ज्ञान दिया गया, जिसको हम योग वशिष्ठ के नाम से जानते हैं। तो जैसा योग वशिष्ठ के विषय में कहा जाता है कि ये नर के द्वारा नारायण को शिक्षा दी गई। तो योग वशिष्ठ, तो इनका बहुत योगदान है श्री रामचंद्र जी के रूपांतरण। फिर एक दूसरे उनके गुरु आते हैं, जिनको हम बोलते हैं गुरु विश्वामित्र। तो विश्वामित्र जी ने उनको कर्म में लगाया, विभिन्न प्रकार के कर्मों में उनको प्रवृत्त किया। आप जानते हैं, जैसे ताड़का का वध करने से लेकर के और भी कई जो है उनके यज्ञ के विध्वंस की रक्षा इत्यादि की। उनको तरह तरह के अस्त्र शस्त्र दिए, जो उनको बाद में उनके जीवन में जिसका बहुत उपयोग हुआ। इस प्रकार उनका विवाह भी उन्होंने कराया, जो एक विशिष्ट कन्या थी जिनको हम माता सीता के नाम से जानते हैं। उनसे उनका विवाह भी उनके ही एक तरह से कहिए मार्गदर्शन से हुआ। तो उनका भी उनके जीवन में बहुत महत्व है। उसके बाद एक और गुरु आते हैं, जिनको बोलते हैं हम कि गुरु वाल्मीकि।
तो वाल्मीकि जी का उनका जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। वाल्मीकि जी एक तरह से उस समय के ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने राम जी की पूरी कहानी को ऐसे ढंग से वर्णन किया कि राम को आज हम नारायण के रूप में जानते हैं। तो राम ही नारायण है, जिसको रामायण बोलते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने राम जी का वर्णन किया, उनकी कहानी का, जिससे आज हम राम जी को जानते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने जो राम जी और वशिष्ठ जी के बीच संवाद हुआ था, उस संवाद को उन्होंने योग वशिष्ठ के नाम से लिखा, जिसे महारामायण भी कहते हैं। तो ये सब रचनाएं वाल्मीकि जी ने की। वाल्मीकि जी ने ही उनके पुत्रों को योग्य शिक्षा दीक्षा दे करके और एक अच्छे राजकुमार के रूप में, बाद में भविष्य के राजा के रूप में भी स्थापित किया। इसी प्रकार से उनके जीवन में एक और गुरु हैं जिनको हम अगस्त्य मुनि बोलते हैं। अगस्त्य मुनि के विषय में कहा जाता है कि जब रावण से युद्ध करते हुए राम जी हतोत्साहित हो रहे थे, तो उस समय उन्होंने आदित्य हृदय स्तोत्र उनको प्रदान किया, और आदित्य हृदय स्तोत्र के स्तवन के बाद रावण का वध आसानी से रामचंद्र जी के द्वारा किया गया। इसी प्रकार से बहुत से गुरु उनके जीवन में और भी आए, जिनका समय समय पे आप जब रामायण का अध्ययन करेंगे तो उल्लेख मिलेगा। उसी में से आप देखेंगे कि जैसे जब वनवास में वो रहते हैं तो बहुत से उनको गुरु परंपराओं, गुरुओं के साथ उनका संवाद, उनका सत्संग इत्यादि उनका होता रहा है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि राजा रामचंद्र जी के निर्माण में गुरुओं का बहुत महत्व है। और ये गुरु परंपरा जो है वो बहुत ही प्राचीन है, यानी राम जी जितने प्राचीन हैं तो आप समझ लीजिए कि उससे भी अधिक प्राचीन है, क्योंकि राम जी के पूर्व भी भारतीय संस्कृति में बहुत से ऐसे वर्णन आपको मिलते हैं। तो इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पे आप इस गुरु परंपरा को जारी रखें, अपने गुरु को सम्मानित करें, अपने गुरु परंपरा को आप स्वयं भी धारण करके और शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाएं। तो ये हम आपसे आशा करते हैं। और रामायण का अध्ययन अवश्य करें, हनुमान चालीसा का अध्ययन अवश्य करें, योग वशिष्ठ महारामायण का अध्ययन अवश्य करें, और इसी तरह आदित्य हृदय स्तोत्र इत्यादि का भी आप अध्ययन करें। इससे आपको राम राज्य के संचालन में बहुत ही सहयोग मिलेगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, ये विचार अगर आपको राम राज्य प्रशासन के उचित लगे हों, पसंद आए हों, तो आप अन्य लोगों तक भी इसको शेयर करें, पहुंचाएं। इसी के साथ जय श्री राम, राजा रामचंद्र जी की जय, समस्त गुरुओं की जय।